नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं टॉप 10 एमसीक्यू। क्लास नंबर आपकी ये थर्ड है। एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे के सभी एग्जाम, एसएससी के सभी एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न अपन देख रहे हैं। रीजनिंग के टॉप 10 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। इस प्रकार की क्लासेस मैं आपको डेली अपलोड कर रहा हूँ रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। चलिएगा, क्लास नंबर थर्ड है आपकी। ये अपना ऐप है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट, लाइव क्यूज, लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी एग्जाम के लिए। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी क्लास की पीडीएफ मिलेगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विद टाइमर अपन करने वाले हैं। कम टाइम में अपन 10 एमसीक्यू अपन प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके लिए क्यूज के रूप में रहने वाली है। ठीक है, इसको आप एक क्यूज के रूप में लीजिएगा और इसको कम टाइम में यानी कि 25 से 30 सेकंड में करने की कोशिश कीजिएगा। रीजनिंग का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का। और ये जो आपका पैटर्न है आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको पैटर्न को ग्रेप करना पड़ेगा। भैया क्या इसका पैटर्न हो सकता है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस लेटर को, इस वर्ड को आपको लिखना है यहाँ पे। और जो इसका कोड इसने बनाया है उस कोड को इसके नीचे लिखना है आपको। ठीक है ना, बराबर में नहीं लिखना, नीचे लिख के चेक करा करो, याद रखिएगा। ठीक है ना, डब्ल्यू जे और क्या दे रखा है आपको, वाई दे रखा है। अब आपका टाइम तो कंप्लीट हो चुका है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या पैटर्न चल रहा है। देखिए जो सीधा सीधा तो कोई इसके अंदर आपको मीनिंगफुल कोई पैटर्न बन नहीं रहा है जो आपका इसके अंदर अपन सोल्व कर पाए। ठीक है, तो इसमें एक बड़ा ही अल्टीमेट पैटर्न चल रहा है जो देख सकते हैं आप इस प्रकार से। देखिए ये यहाँ से आपका ये क्रॉस में आके यहाँ पे क्या कर रहा है, आपका ये +5 कर रहा है, समझ गए। इसी प्रकार से यहाँ पे ये +5 कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे आपका +5 कर रहा है, समझ गए। यानी कि ये आपका यहाँ पे +5, यहाँ +5, यहाँ +5 कर रहा है। क्लियर है। और इसी प्रकार से ये यहाँ से आपका ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, अभी यहाँ पे +5 करेगा आपका ये। ठीक है, अभी यहाँ पे +5 करेगा और ये वाला आपका +5 करेगा। क्लियर है। तो यानी कि इस प्रकार से आपके क्रॉस में करके +5 वाली आपकी सीरीज चल रही है। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, ये वाला पूछा गया है। इसमें आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप +5 करोगे तो +5 करा कितना आ जाएगा आपका, ये 18 पे आता है, 18 5 23 पे क्या आता है आपका डब्लू आता है। इसमें +5 करोगे 15, ये 15 पे आता है, 15 5 20, 20 पे क्या आता है आपका टी आता है। ठीक है, ये बी 2 पे आता है, 2 में +5 करेंगे 7, 7 पे कौन सा लेटर आता है आपका जी आता है। भैया जी टी डब्ल्यू से स्टार्ट होना चाहिए, जी टी डब्ल्यू से। तो ये वाले दो ऑप्शन तो आपके कट हो गए, समझ गए। ऑप्शन को ऐसे भी आप एलिमिनेट करने चाहिए आपको। ठीक है ना। अब देखिए स्टूडेंट, इस वाले लेटर को आपका लास्ट में जाएगा 5वें नंबर पे, लास्ट में जाएगा ये 18 5 23, लास्ट में आपको डब्ल्यू चाहिए होगा। लास्ट में आपको डब्ल्यू चाहिए होगा, लास्ट में आपको डब्ल्यू चाहिए होगा। केवल एक ही आपका ऑप्शन है जो आपका ये डब्ल्यू दे सकता है, जी टी डब्ल्यू, लास्ट में आपका डब्ल्यू दे रखा है। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, इसी प्रकार से आपको एलिमिनेट करके कम टाइम में करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा है, ये आपके बॉक्स वाले जो आपकी जो सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन आते हैं पजल टाइप के, ये वो वाला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम दूंगा, है ना। 25 से 30 सेकंड ज़्यादा, आपका 60 सेकंड का यानी कि 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको। एक 6 बॉक्स है, एक के ऊपर एक रखे गए हैं। शीर्ष स्थान वाला पहले स्थान माना जाता है, जबकि नीचे स्थान वाले को अंतिम स्थान माना जाता है। ठीक है ना, याद रखिए शीर्ष स्थान वाले को पहला माना जाता है, शीर्ष स्थान वाले को छठा नहीं पहला माना जा रहा है। ठीक है ना, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, शीर्ष वाले को पहला माना जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब बनाइए इसको, कैसे अपन बना सकते हैं। शीर्ष स्थान को पहले स्थान माना जाता है, जबकि नीचे का स्थान अंतिम स्थान माना जाएगा आपका। एफ को बी और ई के ठीक ऊपर रखा गया है। एफ बॉक्स को ई के ठीक ऊपर रखा गया है। एफ बॉक्स को जो है किसके ठीक ऊपर रखा गया है, ई के ठीक ऊपर रखा है। तो इस प्रकार से अपन इसको रख सकते हैं। ठीक है, ए और बी के बीच में 3 बॉक्स रखे गए हैं। बॉक्स ए जो है बी के ऊपर है। ये क्या बोला कि भैया ए और बी के बीच में 3 बॉक्स रखे गए हैं और जो ए जो है आपका बी के ऊपर है। टोटल कितने हैं आपके, 6 हैं आपके। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो इन दोनों को, इन ये वाली कंडीशन के हिसाब से कितने हो गए आपके, 5 हो गए। ई और डी के बीच में एक बॉक्स है, ई और सी के बीच में 3 बॉक्स है। ई को दूसरे अंतिम स्थान पर रखा गया है। ठीक है ना, तो नीचे से आपका देखिए, अब ई के बारे में एक बात बोल दी है, ई को दूसरे अंतिम स्थान पर रखा गया है। दूसरे अंतिम स्थान पर रखा गया है, इसका मतलब ये है कि भैया ई आपका यहाँ पे आएगा और एफ आपका यहाँ पे आएगा, समझ गए। एफ आपका यहाँ पे आएगा
और ई और डी के बीच में एक का गैप है तो डी आपका यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए। आगे क्या बोला था भैया, ए और बी के बीच में 3 बॉक्स है, ये तो हो ही गया था, बॉक्स ए बी के ऊपर ये भी हो गया, ई और डी के बीच में एक बॉक्स है, ये भी हो गया, ई और सी के बीच में 3 बॉक्स है, ई और सी के बीच में, ठीक है, ई और सी के बीच में, तो 1 2 3 सी आपका यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए। तो टॉप पे कौन सा हो जाएगा आपका, टॉप पे आपका सी हो गया, फिर आपका ए हो गया, फिर आपका डी हो गया, फिर आपका एफ हो गया, फिर आपका ई हो गया, फिर आपका बी हो गया। पूछा कौन सा, बताइए भैया डी के ठीक ऊपर कौन सा है। भैया डी के ठीक ऊपर कौन सा बॉक्स है आपका, बताइए। डी के ठीक ऊपर बॉक्स आपका ए है, तो ए है तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर सभी को, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए के ठीक डी के ठीक ऊपर कौन सा बॉक्स है, ये तो पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स डी के ठीक ऊपर है। डी के ठीक ऊपर आपका ए बॉक्स है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपका भी आई होप आंसर आपका यही आया होगा, बताइएगा इसका आंसर आपका क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका दे रखा है अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, अल्फाबेट सीरीज का। आपको ये बताना है कि भैया इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा। हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले आपको पहले लेटर को टारगेट करना है और इनकी पोजीशंस आपको याद होनी चाहिए। इनकी पोजीशन, अगर इनकी पोजीशंस आपको याद है तो आप आसानी से चीज़ों को कम टाइम में कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर अपन यहाँ पे जाते हैं टी से वाई की तरफ तो क्या चल रहा है, +5 चल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ अपन जाते हैं ई से जे की तरफ तो यहाँ भी +5 चल रहा है, तो क्यों ना आगे भी +5 चलेगा, तो क्या आएगा आपका ओ आना चाहिए आपका, भैया ओ आ जाएगा। क्या ओ में +5 करने के बाद टी आ रहा है क्या, यस, ओ में +5 करने के बाद आपका टी आ रहा है, इसका मतलब ओ तो आपका कंफर्म तौर पे आएगा पहला लेटर। तो ऑप्शन नंबर जो ये है आपका है सी और डी आपके एलिमेंट हो गए। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम के जो क्वेश्चन बनते हैं इसी प्रकार के बनते हैं, ठीक है, कोई ऊट पटांग क्वेश्चन नहीं है, जो आपके एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, जो आपके बार बार रिपीट होते हैं, वो अपन देख रहे हैं, ठीक है। बी से जी की तरफ गए, यहाँ भी +5 हो रहा है और यहाँ भी आपका +5 हो रहा है, तो हो सकता है जी में +5 करे तो क्या आ जाएगा, जी में +5 करा क्या आ जाएगा आपका एल आ जाएगा, ठीक है ना, एल आ जाएगा। एल आ गया आपका, सेकंड लेटर कौन सा हो गया आपका, एल हो गया। क्या एल में +5 करने के बाद क्यू आ रहा है क्या, यस, तो क्यू आ रहा है आपका एल में +5 करने के बाद। इसका मतलब ये हो गया भैया कि ओ और एल तो आपका आएगा 100%। अगर ओ और एल आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल ऑप्शन नंबर बी में ही ऐसा आपको दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है इन सभी ऑप्शन में से कौन सा आपका डिफरेंट है, कौन सा आपका भिन्न है, कौन सा आपका विषम है। तो बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा, बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। 4 संख्या आपको दे रखी है, निम्नलिखित में 3 एक प्रकार समान है और एक आपकी भिन्न है। जो भिन्न है आपको बताना है, उसका चयन कीजिएगा, वह आपकी कौन सी हो सकती है। सबसे पहले आपको पैटर्न चेक करना है, पैटर्न चेक करके आपको ये देखना है कि भैया तीनों में क्या चल रहा है जो एक में नहीं चल रहा, ठीक है। तीनों में क्या चल रहा है जो आपका एक में नहीं चल रहा, वो आपको देखना है। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसका अपन डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं, भैया क्या कहानी चल रही है इसके अंदर। 8 में से 7 गया आपका 1 आ रहा है, ठीक है, 4 में से 3 गया आपका 1 आ रहा है और 9 में से 8 गया आपका 1 आ रहा है। यहाँ की डिफरेंस तो आपका 111 आ रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, 2 में से 1 गया 1 आ गया, 8 में 7 गया 1, 7 में 6 गया, यहाँ भी आपका 111 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 15 में से 6 गया आपका 9 आ रहा है, ठीक है, 5 में 4 गया 0 आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका 5 में से 5 गया 0 आ रहा है, 7 में 4 गया 3 आ रहा है, तो 309 हो गया। और यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 5 गया 1, यहाँ भी 1। देखिए स्टूडेंट, ये तीनों एक समान है, ये नहीं है ऐसे आपका, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आई होप आपका आंसर भी यही आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। आपको बताना है जिस प्रकार से लुगदी का रिलेशन कागज के साथ है, जिस प्रकार से लुगदी का रिलेशन कागज के साथ है, आपको ये बताना है कि भैया गन्ने का रिलेशन क्या होगा। जिस प्रकार से लुगदी से कागज बनता है, तो आपको ये बताना है कि भैया जो गन्ना है उससे आपका क्या बनता है, गन्ने से गुड़ बनता है, दूध बनता है, अंगूर बनता है या फिर अंडा बनता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन चला के रखा गया है कि आपको ये समझाने के लिए रखा गया है कि भैया इन दोनों के रिलेशन से संबंधित आपके क्वेश्चन बनते हैं एनालॉजी के, तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कई बार आपके इस प्रकार से सिंपल क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है आपका। जो रिलेशन इन दोनों में होगा, ठीक है, इन दोनों में होगा, आपको बताना है इसका किसके साथ हो सकता है। सबसे पहले इनका पैटर्न चेक करिएगा, फिर उसके बाद आपको ये देखिए कि भैया आगे आपका क्या हो सकता है, ठीक है ना।
बताइएगा, कुछ टाइम आपके पास चल रहा है यहाँ पे, 30 सेकंड बाद इसको अपन मिलके सोल्व करेंगे। बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। बड़े अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए ये 3 गुना 8 गुना हो रहा है, लेकिन ये 8 गुना नहीं हो रहा, ठीक है ना। चीज़ें आपको देखनी है, ऑप्शंस में भी आपकी होनी वो चाहिए, ठीक है ना, ऑप्शन में भी आपकी वो होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इसमें बात करूँ, ये क्या चल रहा है आपका 336 कैसे हो सकता है। अगर मैं 7 का क्यूब कर दूं तो 343 होता है, और 343 में अगर मैं -7 कर दूं तो कितना हो जाएगा आपका 336 हो जाएगा। समझ गए, यही पैटर्न आपका चल रहा है। अगर मैं 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब कर दूं कितना होता है आपका 27 होता है, और -3 ही कर दूं मैं कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। यानी जिस संख्या का क्यूब हो रहा है उसी से ही आपका माइनस कर रहा है। 5 का क्यूब कितना होता है आपका, 5 का क्यूब होता है आपका 125। 125 में -5 करा कितना हो गया आपका 120 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। ये आपका इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, लेस देन ग्रेटर देन वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है। आप ये वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं, याद रखिएगा। इस वाले क्वेश्चन को बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। एक चीज आपको याद रखना है, एक चीज आपको याद रखना है, जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है वो आपका बड़ा होता है। जैसे सपोज करें अगर एक्स है, एक्स की तरफ मुंह खुला है तो एक्स बड़ा है वाई से, ठीक है। अगर एक्स की तरफ मुंह बंद है इसका मतलब क्या है कि भैया एक्स छोटा है वाई से। और आमने सामने इस प्रकार से आपके साइन आ जाए तो याद रखिए उस वाले केस में अपन कभी भी नहीं बता सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इस चीज़ को आपको मोटी मोटी चीज़ आपको याद रखनी है इस टॉपिक से संबंधित। अब पूछा क्या गया है, बताइए क्या जी एल से बड़ा है क्या। अब मुझे बताइए जी तो आपका कहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। जी आपका यहाँ पे दे रखा है, और एल कहाँ दे रखा है, एल आपका यहाँ पे दे रखा है। अब इनके बीच में कौन कौन से साइन है उनको लिख लीजिए। पहले दे रखा है लेस देन, फिर दे रखा है ग्रेटर देन, फिर आपको दे रखा है लेस देन इक्वस टू, फिर आपको दे रखा है ग्रेटर देन इक्वस टू। इस प्रकार से साइन आ जाए आपके और इस प्रकार से साइन आ जाए आपके, तो इस वाले केस में आप कंफर्म तौर पर बता नहीं सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि दोनों साइन आगे तो ये गलत हो जाएगा। क्या एच क्यू से बड़ा है क्या, एच क्यू के बराबर है क्या। एच कहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा, और क्यू आपका यहाँ पे दे रखा। तो एच और क्यू के बीच में कौन कौन सा साइन है, ग्रेटर देन वाला साइन है, लेस देन इक्वस टू वाला साइन है, ग्रेटर देन इक्वस टू वाला, ठीक है ना। और कौन सा दे रखा है आपका, और दे रखा है आपका बराबर का साइन हो गया आपका, और ये होगा आपका ये वाला साइन हो गया, ठीक है। तो इस वाले केस में आप बता सकते हो क्या, इस वाले केस में भी आप नहीं बता सकते, तो ये भी आपको हो जाएगा रॉन्ग। तो फर्स्ट एंड सेकंड आपके हो जाएंगे गलत, ठीक है। न तो फर्स्ट सही है न सेकंड आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ये आपके इस प्रकार से कोड दे रखा है, कोड आपके इस प्रकार से सिंबल के रूप में बना रखा है। अब आपसे ये पूछा गया है कि भैया बताइए कि डी का क्या कोड हो सकता है। आपसे ये पूछा गया है कि बताइए भैया डी का क्या कोड हो सकता है आपका, डी का, ठीक है। डी का कोड आपको बताना है कि भैया डी का कोड आपका क्या हो सकता है। डी का कोड आपका क्या हो सकता है बताइएगा। डी का कोड आपका क्या हो सकता है। देखिए जान, इस प्रकार क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो इसको आप लिखिए, ठीक है। सबसे पहले आप इसको लिखिए ऐसे, ठीक है। अब इसके बगल में रखना है आपको, इस वाले में क्या रखना है, बगल में रखना है साइन सारे, ठीक है ना। तो कौन कौन सा रखा है अपना, ये वाला साइन आ गया, @ वाला साइन आ गया, हैशटैग आ गया, ये आ गया, ये वाले साइन आ गए सारे, है ना। ये सारे साइन आ गए आपके। अब इसी प्रकार से आप इसको दूसरे वाले को जो आपका दे रखा है इसको रखिए आप, TALKE और D दे रखा है आपका, ठीक है ना। अब देखिए कोड कौन कौन से दे रखे हैं आपके, @ हैशटैग, और ये दे रखा है आपका ये वाला साइन दे रखा है आपको, ठीक है ना। अब देखिए जो जिसके जो यानी कि इसमें से जो आपके वर्ड दे रखे हैं इसी में से इसका कोड हो सकता है, इसमें जो आपको वर्ड दे रखे हैं इसी में से इसका कोड हो सकता है। ये कंडीशन आपकी बन रही है। अब आपको इसमें डी का देख के बताना भी डी का कोड आपका कौन सा हो सकता है। अब मुझे बताइए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे आपका ये वाला साइन भी दे रखा है, डॉलर वाला ये वाला साइन भी दे रखा है। जो साइन दे रखे हैं उनको एक बार कट करके देख लीजिए, ठीक है। ये वाला साइन दे रखा है, परसेंटेज का हो गया, @ का @ हो गया, हैशटैग का हैशटैग हो गया, और अनंत वाला साइन हो गया आपका, ये वाला साइन हो गया। अब ये वाला साइन बच गया आपका, है ना। अब देखिए वर्ड देखिए कौन सा रह गया, टी बी है आपका, टी बी है, ए बी है, ए बी है, एल बी है, एल बी है, के बी है, के बी है, ई बी है, ई बी है। आर आपका अलग दे रखा है, आर आपको ऊपर का अलग दे रखा है, ठीक है। तो आर के लिए तो ये बचा ये वाला साइन हो गया, आर के लिए तो जो ऊपर वाला जो बच गया ये वाला साइन हो गया, ठीक है। और डी के लिए जो बच गया नीचे वाला कौन सा रह गया, ये वाला साइन, ठीक है ना, ये। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समझ गए।
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, किसका क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आपका है भैया लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। कथन एंड अनुमान यानी कि अजम्पशन वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का। अब आपको एक बात बोली गई है यहाँ पे, क्या देखिए, सबसे पहले इसको रीड करिएगा, क्या आपको बोल रखा है, ये पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 80% होना चाहिए। अगर किसी पाठ्यक्रम में आपको प्रवेश लेना है तो उसकी जो एलिजिबिलिटी है यानी पात्रता है वो 10वीं कक्षा में 80% आपकी होनी चाहिए, ऐसा कथन में बोला जा रहा है, ठीक है। हालांकि इस वर्ष 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, और ये भी बोला है कि भाई 10वीं कक्षा में अभी जो रिसेंटली जो पास हुए हैं वो बच्चे भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, यानी उपस्थिति दे सकते हैं। अब आपका अनुमान दे रखा है, इसके पीछे क्या अजम्पशन दे रखा है, क्या कोई भी 11वीं कक्षा का छात्र इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन नहीं कर सकता है, ठीक है। 10वीं कक्षा की परीक्षा में देने वाले छात्रों को प्रवेश तभी मिलेगा जब वह अपनी परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करेगा, ठीक है। कोई भी 11वीं कक्षा का छात्र इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन नहीं कर सकता है, तो ये तो हो जाएगा आपका गलत, ठीक है ना, क्योंकि 11वीं कक्षा वाले के बारे में कोई बात नहीं हो रही, केवल 10वीं कक्षा वाले के बारे में बात हो रही है। अजम्पशन इसके बारे में चलेगा, अनुमान, ठीक है ना। दूसरा क्या दे रखा है, क्या 10वीं कक्षा की परीक्षा में देने वाले छात्रों को प्रवेश तभी मिलेगा जब वे अपनी परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे, ये सही हो जाएगा। क्यों, यहाँ पहले दे रखा है भैया 80% अंक होने चाहिए 10वीं कक्षा में, तभी वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। जिसके बारे में बात हो रही है वही आपका सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टॉप 10 MCQ अपन कवर कर रहे हैं। लाइव क्लास देखनी है तो लाइव क्लास आप देख सकते हैं, मॉर्निंग में 11 बजे आपको क्लास देखने को मिल रही है, मॉर्निंग में 11 बजे, ठीक है। बताइएगा इसका आंसर अपना क्या निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, बनाइएगा, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, बताइएगा। देखिए डन, यहाँ पे आपको डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका, यहाँ डिफरेंस निकालने की कोशिश कीजिएगा। 19 से कितने होता है आपके, 25 होता है, 25 हो गया। यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका, यहाँ आ रहा है आपका 21 का आ रहा है डिफरेंस, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका, यहाँ डिफरेंस आ रहा है आपका 17 का डिफरेंस आ रहा है आपका, ठीक है ना। ओके, और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है आपका 5 का, तो यहाँ पे आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। अब आपको ये बताना है कि भैया आगे आपका क्या आंसर हो सकता है। तो ये पहली बार जो अपने डिफरेंस निकाला उससे तो आपकी कहानी क्लियर हुई नहीं, लेकिन एक बार वापस डिफरेंस निकालते तो यहाँ पे आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिल रही है, यहाँ +4 हो रहा है और यहाँ भी आपका +4 हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ +4 यहाँ +4 होता, आगे भी +4 होता, तो अगर +4 होता तो यहाँ पे कितना होता आपका, यहाँ होता आपका 13, ठीक है। यहाँ आपका होता 13 होता, समझ गए, 13 होता, और यहाँ पे क्या होता आपका, यहाँ पे 13 तो यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे 5 होता, तो 5 तो आपको दे रखा है, तो 9 + 4 5 + 4 9 हो गया, 9 + 4 13 हो गया, 13 + 4 17 हो गया, 17 17 4 21 हो गया, 21 4 25 हो गया, ठीक है। तो यानी कि जो आपका 5 आपका यहाँ पे जोड़ा है अपन 16 5 21, तो आगे अपन क्या जोड़ेंगे, 9 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 30, ठीक है। और यहाँ ऐड करने के बाद क्या जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है ना, 13 आ जाएगा, फिर उसके बाद 17 आ जाएगा। तो पैटर्न अपना क्या चल के आ रहा है भैया, पैटर्न आपका ये निकल के आया है इसके अंदर, पैटर्न ये निकल के आया है इसके अंदर आपका कि भैया पहले तो कर रहा है आपका +5, ठीक है, फिर कर रहा है आपका +9, ठीक है, फिर प्लस कर रहा है आपका 13, ठीक है, फिर प्लस कर रहा है आपका 17, फिर प्लस कर रहा है आपका 21, फिर प्लस कर रहा है आपका 25। पता कैसे चला ये भाई, यही पैटर्न चल रहा है, तो अपन ने इसका भी डिफरेंस निकाल के चेक करा था, ये +4 हो गया, ये भी +4 हो गया, और ये भी +4 हो गया, और ये भी +4 हो गया, और ये भी +4 हो गया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इसका आंसर अपना क्या निकल के आएगा, 30 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं, आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। टॉप 10 MCQ सीरीज आपकी चल रही है, इस प्रकार से अपन टॉप 10 डालेंगे, टॉप 20 डालेंगे, टॉप 30 डालेंगे, टॉप 40, टॉप 50, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे जो आपके रीजनिंग के जो भी एग्जाम में आपके आते हैं, SSC का एग्जाम हो, रेलवे का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम में आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू एंड बाय, हैव नाइस डे एंड बाय।